दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक एनालिसिस वीडियो फॉर एंटायर वीक। सो इस वीडियो के अंदर ना एक स्पेशल बात मेरे को ये भी बोलनी थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू चूज ए राइट चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखिए कि अगर आपका चार्ट ही आपने गलत उठा रखा है तो आपका एनालिसिस, अब बेसिकली इसमें ना दिक्कत क्या आती है कि आपका ना अपने सेटअप के ऊपर से भी फिर भरोसा उठ जाता है कि जो मैं सेटअप यूज कर रहा हूँ तो वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बी विद मी, ध्यान से समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो, मैं मोस्टली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ और जितने भी बाकी सब है मेरे को पता है वो गोल्ड में ट्रेड कर रहे होंगे या फिर किसी करेंसी पेयर में भी अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको डेटा देने के लिए मल्टीपल एलपीज हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं XAUSD सर्च करता भी हूँ तो ये देखिए गोल्ड को देने के लिए ओंडा, forex.com, टीवीसी, FXCM, 15 तरह के ब्रोकर आ गए हैं जो अपना अपना डेटा दे रहे हैं। और सबके आगे लिखा हुआ CFD, ये खुद ड्राइव कर रहे हैं अपना डेटा, तो इनका खुद का एक्सचेंज से डेटा नहीं आ रहा। तो ये बात तो बेसिकली सबको पता भी है कि एक्चुअल में जो चार्ट होता है इनका थोड़ा बहुत अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ओंडा का ओपन किया चार्ट और वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने देखता हूँ तो कैंडल अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आज मॉर्निंग क्लास में भी बताया था। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली जो कि 20 ऑफ जुलाई की है, ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। टीवीसी पे देखना एक बार, ये वही 20 की है, 20 जुलाई की, ये रेड कलर की कैंडल है। अब बात आती है कि रेड और ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिपेंड्स कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे मेरे को कलर मैटर करता है, अगर मैं किसी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने निकलता हूँ तो कलर मैटर करेगा मुझे। तो पहली बात तो ये बात तो हमको थोड़ी बेसिकली फिर भी पता ही थी। अब अपना जो ड्यूरिंग द पूरे हफ्ते जो हमने ट्रेड चलाया उसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ और उसके अंदर भी दिखाता हूँ कि कैसे एक सही चार्ट चूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। देखिए, इन सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने सोचा कि भैया जीसी के चार्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जीसी ही कोमेक्स के ऊपर से अपना डेटा लेके आता है। मेरे पास ट्रेडिंग का प्रीमियम नहीं है, तो जो ये चार्ट आता है यहाँ पे ड्राइव्ड है। कोई बात नहीं, अपने को लाइव मार्केट में देखने के लिए हमारे पास और भी एक्सचेंजेस है, वहां से हम देख लेंगे। पर ओवरऑल जो सब देख रहे हैं उसको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए, आज की ये कैंडल है, आज का हम एक्सक्यूज डाल सकते हैं कि आज रोल ओवर हुआ था डेटा, तो प्राइस अलग होगा। तो अभी की बात देखिए, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है प्राइस, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे किसी और चार्ट पे, टीवीसी को मैं देखता हूँ तो एक्चुअल में डे के अंदर ही है। तो एक बात तो यहाँ से गड़बड़ हो गई। दूसरा, अपना जो एनालिसिस है, अभी जिस ट्रेड को मैं अभी तक होल्ड भी करके बैठा हूँ, कल रात से ही अपना होल्ड है। FOMC मीटिंग से हमने इसको लॉन्ग किया था और मैं इसको पूरे एंटायर वीक तक रखूंगा जब तक बायस अपने डन नहीं हो जाते। अब देखना, सही बायस तक होल्ड करने की पावर मेरे पास कब आई? जब मेरे पास चार्ट सही था और एनालिसिस के ऊपर मेरे को भरोसा है, सेटअप के ऊपर। ये देखिए, बेसिकली मैंने ट्रेड उठा रखा था 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ऊपर, मेरे पास की वजह से मेरे को कोमेक्स का रियल टाइम डेटा मिल रहा है। इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, अभी मैं ये भी दिखाता हूँ, देखना। मैंने जिसका सर्च किया, मेरा जो एनालिसिस था, एक बार इस पे समझिए, मेरा जो एनालिसिस है वो क्या है, सिंपल। मार्केट में मेरे बायस ऊपर के हैं, जब से मार्केट में ये जो लो स्वीप हुआ है, कौन सा, दिस वीक, इस कैंडल का जब ये लो स्वीप हुआ मैं उसी दिन से लॉन्ग हूँ गोल्ड में। तो जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग की तरफ खड़ी कर रहा हूँ। शॉर्ट भी हमने किया था यहाँ से, पर मेरे बायस लॉन्ग के हैं। कब तक? जब तक सेम इसी वीक का हाई ना डन हो जाए, क्योंकि लो स्वीप जो टारगेट हाई होना चाहिए, ठीक है। हमने लॉन्ग उठाया था इसको कल, लेकिन अपना जो कोमेक्स का चार्ट है लाइव ट्रेड सी पे, इस पे देखिए 1 वीक, देखना भी, ये है, ये स्वीप था। लेकिन ये क्या दिखा रहा है हमको? दिखा रहा है कि इसको तो एक बार और भी ब्रीच कर दिया है। हॉरिजॉन्टली अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए, लेकिन एक्चुअल में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा यूज करनी पड़ेगी मार्केट में। एक रट्टे तू की तरह काम नहीं करना, सिंपल यहाँ पे देखना, सच में हुआ भी है, मेरे को याद है नहीं हुआ। इसको यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, 1 आवर पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे तो कुछ गया हुआ होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्राइस आया नहीं है। तो देखा, तीनों ही चार्ट आपने देख लिए, CFDs के ड्राइव डेटा वाले, जीसी का ट्रेडिंग के ऊपर, वो तो आज की कैंडल ही गलत बता रहा है। और कोमेक्स का जो आप किसी फंडेड अकाउंट से परचेज करते हैं या फिर आपके पास प्रीमियम भी होता तो भी इस कोमेक्स के चार्ट पे आप ये देखते तो वहां पे कोई प्राइस गया ही नहीं है। ऐसे होना चाहिए था, तभी तो वो वीक बनाई थी वहां तक, पर हुआ नहीं है। तो ये इसको मैं सारे को हटाता हूँ। और हमने अभी, मैं अपनी ना फोन के अंदर लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा, अभी तक वो ट्रेड अपना चल ही रहा है। हमने इसको
जीसी का चार्ट है 4000 के लेवल से, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हमने कल सेम एफ स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि एक्चुअल में मूव पहले ही आ जाता है, इवेंट एक बहाना बनता है बाद में, फिर हमने इस लेवल से अपनी बाइंग करी हुई है, इस लेवल से। क्यों? क्योंकि अपने बायस ऊपर के थे, तो हमको क्या चाहिए था, लास्ट पीओआई इस पूरी बाइंग जोन के अंदर, लास्ट पीओआई इसी स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही बना था, जो कि सेम यहाँ है। इसको मैं दिखाता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे इसको टैप किया था और बाइंग पीआई बने थे और हमने लॉन्ग किया था। एक लॉन्ग मेरा अभी भी चल ही रहा है। कुछ मैंने बीच बीच में कई स्कैल्प किए, स्कैल्प नहीं बोल सकता, मतलब बीच में और भी ट्रेड बने थे। इस एफपीजी ऑर्डर पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे पीआई बना था, फिर 15 मिनट पे फर्दर पीआई बना, वहां से हमने लॉन्ग किया उसको, यहाँ से यहाँ तक बुक कर लिया अभी। एक लोट शायद अभी तक चल ही रहा है मेरा, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और बाद में लगा दूंगा इसके अंदर। देखिए अभी मेरे पास हम्म, एक ट्रेड चल रहा है, दो दो बार ही ट्रेड किया था, दो में से एक चल रहा है अभी तक और एक हमने बुक कर दिया था। कुछ ऐसे होता है काम। ये अभी चल रहा है और मैं इसको जब तक नहीं काटूंगा जब तक वो वीक का हाई ना स्वीप हो जाए, क्योंकि दो स्वीप हुआ है तो टारगेट अगली लिक्विडिटी तक होना चाहिए, तो बीच का सारा ये नॉइस है। वो जो लाइन लगाई थी कहाँ थी, यहाँ थी। ये सब का सब वीक जब तक हाई ना स्वीप करते, जब तक ये सारी बीच की नॉइस है, और इसके अंदर हम हिलेंगे नहीं, अपनी पोजिशन को काटेंगे नहीं। इन्हें दिन से मैं इसको पकड़े बैठा हूँ और आगे तक रहेगा ये जब तक ये हाई ना स्वीप हो जाए। तो दिस वाज द शॉर्ट एनालिसिस वीडियो कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू चूज द राइट चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप गलत चार्ट पे काम करोगे तो आपका एनालिसिस के ऊपर डाउट आता है फिर अपना, तो वो ना हो जाए तो इसके लिए आपको मल्टीपल चार्ट पे काम करना पड़ेगा। बार बार दो तीन एक्सचेंज से देखना पड़ेगा डेटा कि कौन से चार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि लगे कि यही वाला सही चार्ट होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पर्पस समझ आया होगा इस वीडियो का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।